नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत। नीरज जी को दिखाओ भाई स्क्रीन पे। ये रिज्वाइन किया आपने मंगलवार को। भाई आमतौर पे आदमी छुट्टी लेता है, सोमवार को लौट के आता है। ये मंगलवार क्यों चुना आपने? ऑस्पिशियस इसीलिए क्या? ऑस्पिशियस है, मैंने सोचा मार्केट थोड़ा ठीक संकेत दे तब ज्वाइन करना, क्लैरिटी आ जाए। नहीं तो फायदा क्या है? कंफ्यूजन वाला मार्केट नहीं ज्वाइन करना चाहिए। चलिए भाई, वेलकम बैक। लाइए भाई संकेत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है गांधीनगर से कि हमारे गैप अप की तैयारी हो रही है। 50+ पॉइंट का गैप अप है, वो वेरी करता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो दिखा रहा है उस पर मत जाइए, क्योंकि ये तो गिफ्ट निफ्टी कंटिन्यूस सेशन में कामकाज कर ही रहा है। जो दिखा रहा है 490 का कंपैरिजन करिए कल निफ्टी जो क्लोज हुआ था, निफ्टी फ्यूचर्स जो क्लोज हुआ था उससे 425 पे, तो एडजस्टमेंट उस 425 के हिसाब से करते रहिएगा। तो मतलब मीनिंगफुल गैप अप की बात हो रही है। गांधीनगर से आ रही है जो संकेत। एशिया बेहतर कर रहा है, यूएस ने कल अच्छा मतलब डिसेंट कर दिया। पिट रहे थे भाई, कंसोलिडेशन था, मुनाफा वसूली लाजली थी उस कंसोलिडेशन में। कल थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश करिए। एटलीस्ट डाउ 200 पॉइंट प्लस का उछाल दिन के हाईज के आसपास क्लोज हुआ। ऐसे में लाइए हमारा स्टेडियम, दिखाइए ग्राउंड और पिच पे जूम इन करिए। एक्साइटमेंट देखिए, आवाज आ रही है? यस, ये लौट के आए तो पब्लिक देखिए कैसे एकदम एक्साइटेड है। महिलाओं की आवाज ज्यादा आ रही है इस भीड़ में। गजब है भाई साहब। आपने अच्छा चेंज कराया, इसमें थोड़ा चीयर लीडर्स भी दिखवा दो। अरे अब लालच कर रहा है। एक तो आवाज में सुनो ना आप गौर से, कितनी महिलाएं चीयर कर रही है। सीटी वीटी मार रही है। पिच सख्त वाली दिख रही है। यूएस मार्केट दिखा रहा है कि पिच सख्त वाली होनी चाहिए, तो सख्त वाली दिख रही है। देखिए, पिछले हफ्ते जब मैं छुट्टी में था तो मैं रोज देखता था ग्लोबल मार्केट, तो बहुत ही डायरेक्शन लेस था और इंतजार कर रहा था कि कोई ट्रिगर मिले। अब वो समय आ गया है। इसी हफ्ते आपको यूएस के कई बड़े बैंकों के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और मंथ एंड वाले वीक में आपको फेड की तरफ से एक्शन दिखेगा। तो मार्केट अब उसके लिए ब्रेसअप हो रहा है। लेकिन मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ के मार्केट इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है। तो बीच बीच में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। नैस्डैक हमने बताया कि वहाँ पे वेटेज रीबैलेंस किया जा रहा है, इसलिए टॉप स्टॉक्स में कल थोड़ी सी कमजोरी दिखी। अदरवाइज नैस्डैक भी 100-200 पॉइंट ऊपर होता। प्रॉब्लम आ रही चाइना की तरफ से, मुझे उसकी समस्या दिख रही है। चीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ डिफ्लेशन की स्थिति होगी। डिफ्लेशन क्या होता है? जब डिमांड भी ना हो और दाम भी बहुत नीचे गिर रहे हों। ये बहुत बुरी स्थिति होती है कि माल सस्ता फिर भी नहीं बिक रहा है। ये इसको कहते हैं डिफ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर सोचता और गिरेगा, अभी और गिरेगा। जैसे मार्केट में कभी कभी आप सोचते हैं कि जब और गिर जाएगा तब लूँगा, पता लगा उतना गिरता ही नहीं कभी। तो आप ये नंबर देख रहे हैं जो स्क्रीन पे -5.4% WPI और 0% की आपकी CPI है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं। तो सरकार वहाँ की कोशिश कर रही है। अब अगर ये ठीक हो गया ठीक हो, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मुश्किल आएगी चीन तरफ से। मुश्किल क्या है? ज़्यादातर मेटल्स में प्रॉब्लम आएगी, तो उस पर नज़र रखिएगा। दूसरा, अमेरिका में रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है और इसी हफ्ते मैं बता रहा हूँ कई सारे बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं बैंकों के। तो बैंकों के रिजल्ट की वजह से भारतीय IT, और IT में भी अपने यहाँ कल 2 रिजल्ट हैं, तो नज़र आपको ये रखनी चाहिए कि IT सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन रिजल्ट सीजन अमेरिका का बहुत अच्छा जाने की अनुमान नहीं लगा रहे हैं लोग। अब कितना डिस्काउंट है ये देखना पड़ेगा। अगर डील कैंसिल की खबरें आने लगेंगी तो शायद मुश्किल है, क्योंकि डिले और रीप्राइसिंग डिस्काउंटेड है, बट कैंसिलेशन अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ग्रीन में या सख्त पिच इसलिए मैंने रखवाई है कि मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और ग्राउंड पे आप जाइए, छोटे शहरों में जाइए, आपको दिखेगा कि इकॉनमी में किस तरीके से बूस्ट आ रहा है। तो इसलिए गलती मत करिएगा कि नेकेड शॉर्ट चले जाइए, यूएस इंडियन मार्केट में फंस जाएंगे आप। तो नेकेड शॉर्ट नहीं जाना है, मतलब हेज करके जाओ। अच्छा, सन टैन वगैरह लगा के जाए थोड़ा। एग्जैक्टली, लोशन वोशन लगा के जाए। यस। खबरों वाले स्टॉक्स हैं, हरा और लाल रखा हुआ है, आपको स्क्रीन को वॉच आउट करना है और देखना है क्या बिहेवियर है। ट्रेड लेना नहीं लेना ये आपका और आपके एडवाइजर का काम। APL अपोलो ट्यूब्स पहला स्टॉक, अच्छी खबर आती हुई ऐसे स्टॉक गजब का मल्टी बैगर रहा है ओवर द ईयर्स। APL अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी की एक होली ओन सब्सिडरी है। उसको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसने 500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स ग्रांट करे। अब इंसेंटिव्स अलग तरह से हैं, सेल्स टैक्स से कैसे रिबेट मिलेगा, एक्सेट्रा। मैं देख रहा था उन्होंने ब्रेकअप दे रखा है।
पर एक मीनिंगफुल 500 करोड़ रुपए के आसपास का रिबेट है इंसेंटिव से। इसको ग्रीन रखा है भाई, खबर अच्छी है इसलिए ग्रीन। कार ट्रेड टेक को मैंने आज ग्रीन रखा है, हालांकि मेरे लिए तो सबसे डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग्स में से एक था। क्या उस टाइम पे बाकी फ्रेंजी वाले स्टॉक अपनी जगह, इसमें कार ट्रेड सब ठीक दिखता था, सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस और सब बढ़िया था, लेकिन जिस दिन लिस्ट हुआ था वहीं से डिसअपॉइंटमेंट की शुरुआत हुई। कभी वो भाव देखा ही नहीं हमने। मुझे याद पड़ता है 1600-1700 रुपए के आसपास इशू प्राइस था, कहां खड़ा है देखिएगा आप। खैर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। ओएलएक्स के साथ करार, सोबिक्स ऑटो नाम की कंपनी में 100% स्टेक 537 करोड़ रुपीस में कार ट्रेड खरीदने जा रही है। सोबिक्स, इनका कहना है कि ऐसे टक इन एक्विजिशन कर रहे हैं जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस में है या कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कोर बिजनेस को। खैर सोबिक्स जो है एक ऑटोमोटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करता है और क्लासिफाइड का इंटरनेट बिजनेस रन करता है, तो इन्होंने इसको एक्वायर करा है। ग्रीन रखा है कार ट्रेड को, हालांकि एक बड़ा डिसअपॉइंटर स्टॉक मार्केट में। फिलिप्स कार्बन ब्लैक नाम बदल गया था, आपको याद होगा, पीसीबीएल हो गया था। उस पीसीबीएल को ग्रीन रख रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, आज जब Q1 के कुछ कंपनियों के नतीजे आने तो इसका भी आना है। वो नतीजों पे कोई एजम्पशन लेके नहीं चल रहा हूं मैं। ये बात अलग है कि ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो टायर मैन्युफैक्चरर्स अच्छा कर रहे हैं, तो पीसीबीएल के लिए एनवायरमेंट अच्छा है, ये अपनी जगह कहानी अलग है। नंबर्स का आइडिया नहीं मुझे, मैं सिर्फ जो कल शाम को कमिश्निंग का अपडेट आया उसके चलते ग्रीन रख रहा हूं। पर आपको ध्यान रखना है रिजल्ट्स किसी भी तरफ आ सकते हैं और कैसा भी मूड हो सकता है बाजार में। इन्होंने अपडेट दिया है कि इनका पहला फेज जो मुंद्रा में ये अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे थे स्पेशलिटी केमिकल्स की, उसके पहले फेज को कमीशन कर रहे हैं। 20,000 मेट्रिक टन पर एनम की न्यूली कमीशन फेज की कैपेसिटी है, जो बेसिकली केमिकल्स का ये इस्तेमाल करते। ये हायर अप द वैल्यू चेन जाने की फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, जिसे हम पीसीबीएल अब कहते हैं, वो हायर अप द वैल्यू चेन जाने की कोशिश कर रहा है। इवेंचुअली 40,000 एमटीपी की कैपेसिटी मुंद्रा में आनी है। पहले फेज में 20,000 एमटीपी कल कमीशन कर दिए, तो तीसरा ग्रीन। तीनों खबरों में तीनों की खबरें ठीक ठाक, तीनों ग्रीन। ओके, समस्या थी कि खबरें कम थी, इसलिए हाँ। चीन वाली खबर को मैंने तवज्जो दी। मेटल स्टॉक्स मुझे लगता है कि खास तौर पे स्टील वाली कंपनियों में प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए टाटा स्टील और जीएसपीएल और एक एल्युमिनियम के लिए हमने। दरअसल चीन की खबर में दो चीज़ें आप समझिए। एक तो मैंने ये सब ज्ञान आपको दिया कि बहुत ज़्यादा वहाँ सुस्ती है मेटल में, आयरन ओर कल 4% गिरा है और सरकार कोशिश कर रही है वहाँ पे। सरकार ने जो लेटेस्ट कोशिश की है, कुछ लोग उसको पॉजिटिव माने, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ ये बताऊँगा आपको। उन्होंने सरकारी बैंक जो वहाँ के हैं, जो गवर्नमेंट हालांकि ज़्यादा सरकारी, उसको दबाव डाल के ये कहा है सरकार ने कि आप सस्ते नियमों के आधार पर उनको लोन दीजिए, यानी रूल्स को ईज करिए और बिल्डर्स को लोन प्रोवाइड करिए, रियल एस्टेट को, जिससे उनको आसानी हो। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इतनी ज़्यादा सख्ती जो कर रहे हैं कि ये करो वो करो, आप खुद क्यों नहीं एक बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस कर देते हैं? क्योंकि जैसे ही आप स्टिमुलस अनाउंस करेंगे स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए चीन को अब समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है ही नहीं ना, तो स्टिमुलस किस बात के लिए दें? जब इन्फ्लेशन 0% पे है और डिमांड नहीं आ रही है, तो फिर पैसे देने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए वहाँ पे दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीन की सरकार का दबाव डालने की वजह से बिल्डरों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जिस तरीके से ये डिफ्लेशन सिचुएशन बन रही है, ये मेटल के लिए अच्छी नहीं। इसलिए स्टील कंपनियों को मैंने इसलिए आज रेड में रखा, और एल्यूमिनियम इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत कंज्यूम होता है, तो प्राइसेस उसके भी नीचे आएंगे। 3 हो गए, 3 निपट गए। यस, ठीक है। अगला स्टॉक जो रखा है मैंने वो LIC। मुझे याद है जब लास्ट मंथ का अपडेट आया था तब LIC से बहुत शेयर छीना था प्राइवेट स्पेस ने। बड़ा डिसअपॉइंट अपडेट था LIC, मेरे को याद पड़ता, शायद मैंने रेड भी मेंशन करा था। ये जो जून महीने का अपडेट है ये बुरा नहीं है, हालांकि मेरे पास कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए बाकियों का अपडेट नहीं है, पर LIC का खुद का अपडेट डिसेंट है। टोटल ब्रेकअप आता रहेगा स्क्रीन पे। टोटल प्रीमियम कलेक्टेड जो है उसमें बढ़िया 21% का जून महीने में पिछले जून के मुकाबले, यानी कि साल दर साल जंप नजर आ रहा है। डिसेंट आंकड़े, ग्रीन रखा है LIC को। एक और डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग, एक और डिसअपॉइंटिंग डेब्यू, और जब से डेब्यू आया तब से स्टॉक की चार्ट डिसअपॉइंटिंग। वेदांता, हालांकि कल मेरे अगर मुझे लेना होता तो मैं लाल ले रहा होता,
कल मेरे पास टीम में था नहीं, अच्छा हुआ नहीं था, कल 0.5% ऊपर चला गया था। वेदांता में कल लाल इसलिए लेना चाहता, पता है आपको, हम लोग वो जो सेमीकंडक्टर का धंधा कि वेदांता, कंफ्यूजन ये था कि वेदांता के स्टॉक में है कि पेरेंट पीएलसी के पास है, फिर बाद में क्लैरिटी आई थी तो पीएलसी के पास है। अरे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब मामला अटक गया। अपन लोग जब चर्चा कर रहे थे वो सरकार वाला मामला अटक गया, इनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई, फिर से लेकर और नई स्कीम को अंदर, है ना। तो इन्होंने परसों अनाउंसमेंट करा कि यार हमारा जो पेरेंट की आर्म के पास पूरा सेमीकंडक्टर का धंधा है, उसे लिस्टेड वेदांता खरीदेगी फेस वैल्यू। जब आपका मामला अटक गया तो हमारे लिस्टेड कंपनी को याद आया, है ना, तो इन्होंने वो माल खरीद दिया। अब वो कल तो अच्छा रिएक्ट करके स्टॉक, लेकिन आज उस पर और अपडेट है। अब वो जिसके साथ ये, अब हमारे पास धंधा तो आ गया लिस्टेड प्लेयर्स के, हमारे शेयर होल्डर्स के पास, अब लेकिन जिसके साथ करार करा था फॉक्सकॉन, जो एप्पल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर था, जानी मानी कंपनी, जिस दोनों के ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, वो अलग बात, वेदांता और फॉक्सकॉन मिल के वो सेमीकंडक्टर का धंधा खड़ा करना चाहते थे। अब कल फॉक्सकॉन ने अपडेट दिया कि हम वेदांता के साथ नहीं जाना चाहते, हम कोशिश तैयारी कर रहे हैं अपना नाम उस जेवी से अलग करने की, हम किसी और पार्टनर की तलाश करेंगे। बाद में वेदांता का अपडेट आया कि हम भी कोई पार्टनर, हम भी स्काउट कर रहे हैं, हम भी बातचीत कर रहे हैं। वो मामला अटक गया है और मैं फेस वैल्यू पे पूरा धंधा एक्वायर करने बैठा हूँ। मैं वेदांता को लाल लेके चल रहा हूँ। हालांकि वेदांता कंसोलिडेट कर रहा है, ना चला है ना गिरा है, हो सकता है आज भी ना गिरे, गिरने चलने की बात नहीं है, लॉजिकली ये लाल होना चाहिए था। इसीलिए अच्छा है मेटल वेटल की चर्चा इन्होंने दबाव में कर दी है तो जोड़ दिया तड़का, लेकिन ये अलग रीजन के साथ रेड है। कल मैं हिंदुस्तान जिंक को लाल लेना चाहता था, खैर मेरे पास टीम में नहीं था, क्योंकि वो डिविडेंड जो डोल आउट हुआ है 7 रुपए का, मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग था। डिविडेंड पास हिस्ट्री देखिएगा हिंदुस्तान जिंक की, और अब वो जो एक कंसर्न है कि कल ये पिटा हुआ है, वैसे ध्यान रखिएगा कि लार्जली बुक्स में से बहुत कैश वेदांता पीएलसी ने वेदांता के थ्रू चैनलाइज करने के लिए सकआउट कर रखा है, अब वो दिख रहा है। खैर 7 रुपए का डिविडेंड डिसअपॉइंटमेंट था, ग्रुप एंटिटी के साथ दिक्कतें। हिंदुस्तान जिंक को आज मैं रेट के साथ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 3 महीने का चार्ट दिखाओगे आप या 2 महीने का, 1 महीने का, जैसा दिखाना दिखाओ। इस बोर्ड मीट से पहले बहुत तगड़ा बिल्डअप हुआ था डिविडेंड डोल आउट से पहले, इसीलिए वो एक्सेसिव सिस्टम में वाइप आउट हो रहे हैं। इसको आज लाल रख के जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 6 निपटा दिए मैंने बोलते बोलते। ओके 6 निपटा दी, तो अगले 3 भी मैं बहुत जल्दी से निपटाया। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे कि रिजल्ट आने वाले हैं। कल HCL टेक और TCS के रिजल्ट आएंगे और परसों विप्रो के हैं। तो अब देखिए ये 2.3% ये सब इसीलिए ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट हो सकता है बहुत अच्छे ना आने की उम्मीद हो, या हो सकता है सरप्राइज भी दें, पता नहीं हमें। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैक्रो पिक्चर बन रही है यूएस में, उसके मुताबिक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने चाहिए आईटी कंपनीज़ के। इसीलिए मैंने HCL टेक, TCS और विप्रो को रेड में रखा, जो बिल्कुल अभी एकदम आने ही वाले हैं। और ये वैसे ये जो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, ये दबाव में आए, ये इसलिए नहीं आए कि इनके रिजल्ट आने वाले, ये तो इसलिए क्योंकि नैस्डैक 100 की रिबैलेंसिंग होनी, इसलिए जो टॉप टेक कंपनी कल गिरी थी। अगर ये इतना नहीं गिरते तो कल नैस्डैक 200-300 पॉइंट ऊपर होता। बहरहाल TCS, HCL टेक और विप्रो रेड में रख रहा हूँ। नतीजों से पहले थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 2 और आईटी के स्टॉक है। उसमें JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है अभी, तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एंगल बना के उन्होंने एक बड़ी सी रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, सिक्लिकल नहीं है। तो उसकी वजह से कई सारी आईटी कंपनी को उन्होंने अंडरवेट कर दिया है। तो जो हमने स्टॉक लिया, तो KPIT बहुत भागा हुआ स्टॉक है, 1060 पे ट्रेड कर रहा है और उन्होंने KPIT का टारगेट दिया है 540 रुपये। काफ़ी बुरी तरीके से नीचे कर दिया टारगेट, तो इसको इसलिए रेड में रखा है। और टाटा एलेक्सी 4500 रुपये का टारगेट दिया JP मॉर्गन ने, इसमें भी गजब की मतलब कम कटौती इन्होंने की भी। मेरे ख्याल में कितने का आएगी, 7,500 से सीधे 4,500, 3,000 रुपये कम कर दिए। तो ये 2 स्टॉक रखे। इसके अलावा उन्होंने परसिस्टेंट और LNT टेक में भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा IT हो जाते हैं, इसलिए हमने 2 इनकी रिपोर्ट से लिए हैं। एक और रिपोर्ट आई है CLSA की, जो भारतीय एयरटेल पे, मेरे ख्याल में इतना बड़ा टारगेट शायद पहली बार किसी ने दिया है, 1030 का।
और इन्होंने बाय रेटिंग दी और टारगेट ऊपर काफ़ी रखा और इनका ये मानना है कि क्लाउड मार्केट $6 बिलियन का जो इंडिया का है वो यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, करीब करीब $18 ट्रिलियन का हो जाएगा, $18 बिलियन का हो जाएगा अगले 5 साल में। तो अब डुओपोली है, 2 ही प्लेयर हैं तो अच्छा गेन इनको हो सकता है। 10वां स्टॉक है एपीआई ग्रीन पैक। ये एक बियर की बोतल बनाने वाली कंपनी, मोटे तौर पर समझ लीजिए आप। कल स्टॉक 8.5% ऊपर था। खबर इसमें ये निकल गई कि एक हिंदुस्तान ग्लास कंपनी थी जो एनसीएलटी के थ्रू ये एक्वायर कर रहे हैं, तो उसको सीसीआई में गया था, अप्रूवल मिल गया है इनको। तो चूंकि बढ़ चुका है इसलिए आप बहुत ध्यान से इसमें रखिएगा, स्क्रीन पर लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी एक तरीके से कह सकते हैं मोनोपोली बन रही है और कंपनी कांच की बोतलें और ये सब चीज़ें बहुत बनाती है, तो इसको ध्यान में रख सकता है। 4 हो गए। चलिए अगले स्टॉक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रखा और साथ में मजगांव डॉक दूसरा ऐड कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल से चर्चा कर रहे हैं हम लोग। दरअसल जिस तरह के न्यूज डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसके चलते क्या होने वाला है, आज 11 तारीख है, परसों 13 तारीख से पीएम मोदी 2 दिनों के फ्रांस के दौरे पे जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल जब मैं चर्चा कर रहा था तभी बताया था कि एक ऑर्डर मिला है, प्लस ध्यान रखिएगा ऐसा कहा जा रहा है कि रफेल के नेवल वर्जन्स को अब हम खरीदने जा रहे हैं। नेवी ने उस पर प्रेफरेंस दी है कि उन्हें सबसे ज्यादा पसंद वो आ रहा है, वही जो रफेल हमने पहले प्रोक्योर करे थे, अब उसका नेवल वर्जन चाहिए हमको। एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से नेटवर्क की जानकारी आ रही है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने शायद इंडियन नेवी के लिए 26 रफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी। तो अगर ये बहुत लाइकली था, शायद पता नहीं, इसके लिए एचएल ही रखी है स्क्रीन पर भी, सिर्फ एचएल का काम है ये। एचएल इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं उस परसों के 2 दिन के दौरे से पहले। अभी एक कंफर्म ऑफिशियली नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम शायद 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रपोजल भी है एक्वायर करने का, उसका इनिशियल अप्रूवल आ गया है और इसमें 3 एडिशनल सबमरीन जो होंगी आगे चल के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स बनाता हुआ नजर आएगा। फाइनल अप्रूवल जो है वो 13 जुलाई को ही आएगा, जिस दिन पीएम मोदी फ्रांस जा रहे होंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स को हम फिलहाल के लिए रख सकते हैं अपने रडार पे। 2 बोर्ड मीट जिनके आज शेड्यूल्ड है उन दोनों को भी ग्रीन रख दिया है। अब बोर्ड मीट का आउटकम क्या आएगा ये आपको वॉच आउट करना है। तत्व चिंतन फार्मा बोर्ड मीट इसीलिए है कि ये लोग फंड्स रेज करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, वारंट्स के थ्रू, या हो सकता है एनसीडीज का रूट ले लिया जाए। कौन से रूट से किस भाव पे सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और काइनेटिक इंजीनियरिंग, इस जमाने में जलवे थे काइनेटिक होंडा के, खैर अभी तो माइक्रो कैप टाइप रह गया है। बोर्ड मीट है प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इश्यू करने पर या फिर ओसीसीपीएस मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, वो प्रमोटर्स को जारी करने की। तो ये कहानी है दोनों स्टॉक्स की बोर्ड मीट से पहले, इसलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। अरे ब्रेक पे जाऊं उससे पहले वो अब सबके जहन में होगा घर बैठे बैठे और इरिटेशन हो रहा होगा, वो क्या ग्राउंड चेक है रावी बरेली का। वो देखिए, मैं एक्चुअली हर दिन मैंने कम से कम 150 किलोमीटर का ट्रेवल किया है, हर दिन ऐसे घूमने के लिए। तो पूरे रास्ते में आपको बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक मिले मुझे और लाइन से मिलते थे। क्या जा रहा है उसमें? लोहा जा रहा है उसमें, सीमेंट जा रहा है उसमें, जो गिट्टी होती कंक्रीट वाली वो जा रही है उसमें, हैवी मशीनरीज जा रही हैं उसमें, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जा रहे हैं उसमें। तो ये शो करता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम मोदी जी ने किए हैं जोरदार तरीके से। सीमेंट के प्राइसेस अभी तक एलिवेटेड है, नीचे नहीं आए। अब आने की संभावना जो बारिश हो रही है तो शायद नीचे आए पहला। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी सुस्त पड़ रही है, यानी जो के शेप के तहत बहुत ऊपर चली गई थी वो स्पेंडिंग थोड़ी कम पड़ रही है। लेकिन मशीनरी वाली, कैपिटल गुड्स वाली, हैवी इंजीनियरिंग वाली, सड़कों वाली, इसमें बहुत तेजी आ रही है। और कसम से तो ये आप हमारे एक्सपर्ट अभी कैपिटल गुड्स को लेकर बहुत बोले सुपर होना ही चाहिए। आप एक एक रोड्स पे, आप गंगा एक्सप्रेस वे, आप हम लोग को लगता है नाम सुना,
रायबरेली के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे का बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं तो देख के आया हूँ, सब मतलब पिलर विलर खड़े होंगे वहाँ पे, इतनी स्पीड से काम चल रहा है। तो ये चैनल चेक है ग्राउंड का। ये है चैनल चेक ग्राउंड का। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। एपीएल अपोलो ट्यूब्स छत्तीसगढ़ सरकार से इंसेंटिव्स मिले 500 करोड़ के। कार ट्रेड इन्होंने एक 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का बढ़िया एक्विजिशन करा है। पीसीबीएल ने मुंद्रा में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का फेज 1 है 20,000 एमटीपी कैपेसिटी कमीशन कर दिया वैल्यू चेन में ऊपर पहुंचते हुए। एलआईसी का जून अपडेट जो आया है 21% प्रीमियम में जंप अच्छा लग रहा है। वेदांता वो पहले कल भी अजय के खबरें थी, अब तो फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर भी टूट गया सेमीकंडक्टर का, लाल रखा। हिंदुस्तान जिंक में शायद जो कल दबाव बनना शुरू हुआ है लाइकली ये कंटिन्यू कर जाए। ये मेरे ख्याल से डिविडेंड के बाद से डिसअपॉइंटमेंट का प्रेशर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मजगांव डॉक देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फाइनली क्या डिसाइड करता है। 13 तारीख को जब बैठक होगी, लेकिन शायद रफाल, लेकिन शायद सबमरीन्स, इनके प्रोक्योरमेंट एजेंडा पे रहेंगे जब पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे। तत्व चिंतन फार्मा और काइनेटिक इंजीनियरिंग की आज बोर्ड मीट्स है। दोनों बोर्ड मीट्स प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर हो सकता है विचार करें, इसीलिए ग्रीन। ओके, मेटल शुरुआती स्टॉक है क्योंकि चीन में जो डिफ्लेशन की सिचुएशन बनी है उससे काफ़ी दिक्कत आ रही है और आयरन ओर की कीमतें काफ़ी गिर गई हैं। तो इसलिए टाटा स्टील, जेएसपीएल और रियल एस्टेट को बार बार वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसलिए मेटल्स में यहाँ पे रेड में रखा है, इंडाल को शामिल करिए। टेक्नोलॉजी शेयर आज खास तौर ध्यान रखिए। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आ गई जहाँ 3-4 उन्होंने रिट्रेट किया, अंडरवेट की रेटिंग दी है। टाटा एलेक्सी का बहुत बड़ा टारगेट कट कर दिया 4500, केपीआईटी को 540 पे ले आए। और इसके अलावा विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक के कल परसों में रिजल्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यूएस में बैंक के रिजल्ट इस हफ्ते से शुरू हो रहे हैं और बहुत कमजोर आने की संभावना है। तो अगर बैंक अच्छा नहीं आ रहा तो फिर आईटी के लिए थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी, इसलिए आईटी पे रेड रखिए। भारतीय का लेकिन सीएलएस ने टारगेट काफ़ी ऊपर दिया 1030 का, और उनका मानना है क्लाउड में काफ़ी अच्छा बिजनेस बन रहा है लोगों के लिए। और एजीआई ग्रीन पैक हिंदुस्तान ग्लास को एक्वायर करी, सीसीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है।